आज हम बात करेंगे फंक्शनल एरिया ऑफ सेरिब्रम के बारे में। हमने पिछले क्लास में डील किया था फोर ब्रेन के बारे में। सेरिब्रम में जो फोर ब्रेन रीजन है उसके बारे में हमने डील किया था। आज हम देखेंगे सेरिब्रम में ऐसा कौन कौन से रीजन है जो फंक्शनल होते हैं और उनका नाम, उनका फंक्शन क्या है, उसके बारे में भी हम डील करेंगे। तो सेरिब्रम के बारे में डिटेल में जानने से पहले हमने पढ़ा था कि सेरिब्रम में दो हेमिस्फीयर्स होता है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में एक ऐसा रीजन होता है, यानी कि जो थोड़ा सा उठा हुआ रीजन भी होता है और थोड़ा सा दसा हुआ रीजन भी होता है, यानी कि एक डिप्रेशन नहीं तो एक फिशर वाला रीजन भी होता है और थोड़ा सा उबार वाला रीजन भी होता है। तो इसलिए दो टर्म्स हैं जो सेरिब्रम में मेनली यूज होता है, वो है गायराई एंड सल्काई। गायराई और सल्काई। गायराई कौन सा रीजन होता है? उठा हुआ रीजन। सेरिब्रम में जो एरिया होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ और बीच में डिप्रेशन वाला रीजन होता है, तो उठा हुआ जो रीजन होता है उसको गायराई कहते हैं। और जो सल्काई रीजन है वो थोड़ा सा डिप्रेशन वाला रीजन होता है, यानी कि थोड़ा सा दसा हुआ रीजन होता है। तो ये क्या है? सेरिब्रम के अंदर का ही हिस्सा होता है। अब बात करेंगे फंक्शनल एरियाज कौन कौन से, तो उसमें एक एक करके हम डील करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मोटर एरिया के बारे में। मोटर एरिया प्रेजेंट होता है फ्रंटल लोब में। फ्रंटल लोब जहाँ पे प्रेजेंट है उसके अंदर प्रेजेंट होता है मोटर एरिया, और ये सेंट्रल सल्कस के एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट है। यानी कि सेंट्रल सल्कस क्या है? सेंट्रल सल्कस वो रीजन है, जैसे सल्काई मैंने यहाँ पे बोला डिप्रेशन वाला रीजन होता है, सेंट्रल सल्कस वो रीजन होता है जो फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब के बीच में होता है। यानी कि फ्रंटल लोब को और पैराइटल लोब को आपस में डिवाइड करने का जो रीजन होता है वो है सेंट्रल सल्कस। और सेंट्रल सल्कस के एंटीरियर यानी कि आगे की तरफ प्रेजेंट होता है मोटर एरिया। ये मेनली वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स में हेल्प करता है, यानी कि जो हमारे इच्छा से जो मसल्स की मूवमेंट होती है उसकी मूवमेंट में ये हेल्प करता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शनल एरिया जो कि है प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया ये भी फ्रंटल लोब में पाया जाता है, फ्रंटल लोब के अंदर है, एंटीरियर टू द मोटर एरिया, यानी कि जहाँ पे मोटर एरिया प्रेजेंट है उसके एंटीरियर, उसके फ्रंट रीजन में पाया जाता है प्री मोटर एरिया। ये क्या करता है? ये जैसे हमने यहाँ पे बोला कि ये वॉलंटरी मसल मूवमेंट में हेल्प करता है मोटर एरिया, और वॉलंटरी मसल मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन, एक एकता लेके आने का जो काम होता है वो प्री मोटर एरिया करता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शनल एरिया जो कि है सेंसरी स्पीच एरिया। सेंसरी स्पीच एरिया आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, जो स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प करता है, यानी कि कोई भी साउंड का जो प्रोडक्शन होता है उसमें हेल्प करने का मेन काम होता है सेंसरी स्पीच एरिया। ये प्रेजेंट है टेम्पोरल बोन में, टेम्पोरल लोब में। टेम्पोरल लोब दोनों साइड्स में प्रेजेंट होता है, और ये प्रोडक्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि जो ह्यूमन लैंग्वेज होता है उसको प्रोड्यूस करना, उसको क्रिएट करने का जो काम होता है वो ये एरिया करता है, एज वेल एज उसका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब उसको समझ कराने का जो काम होता है वो भी सेंसरी स्पीच एरिया करता है। सेंसरी स्पीच एरिया में ही दो डिफरेंट एरियाज के बारे में हम बात करेंगे। पहला है ब्रोकास एरिया और फिर वर्निक्स एरिया। ब्रोकास एरिया मेनली स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प करता है, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करने में, कोई स्पीच को जनरेट करने का जो काम होता है वो ब्रोकास एरिया करता है। और फिर वर्निक्स एरिया है। वर्निक्स एरिया साउंड को समझ कराने का, नहीं तो जो साउंड को प्रोड्यूस किया गया है उसको समझाने का जो काम होता है, उसमें एक सेंस लेके आने का जो काम होता है वो वर्निक्स एरिया करता है। अब हम आगे की और डील करेंगे तो विजुअल एरिया के बारे में बात करेंगे। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है विजुअल एरिया जो साइट नहीं तो जो हमारे विजन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये प्रेजेंट है ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल लोब जो है पीछे की तरफ, तो ऑसिपिटल लोब की तरफ ये प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर टू द पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस कौन सा रीजन है? वो डिप्रेशन। सल्कस मैंने पहले भी बोला एक डिप्रेशन होता है, एक फिशर होता है जो पैराइटल और ऑसिपिटल दोनों के बीच में होता है, यानी कि ये पैराइटल और ऑसिपिटल को आपस में डिवाइड करते हैं। दिस रिसीव्स, इंटीग्रेट्स एंड प्रोसेसेस विजुअल इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है? कोई भी विजुअल इंफॉर्मेशन होता है उसको रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना, यानी कि उसको समझने का काम, उसको इंटीग्रेट करना, उसको डिवाइड करने का जो काम होता है, ये सब यानी कि विजन से रिलेटेड, हमारे आई साइट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो विजुअल एरिया में होता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑडिटरी एरिया के बारे में बात करेंगे। ऑडिटरी एरिया जैसे आपको नाम से इसमें भी समझ आ रहा होगा, ऑडिटरी एरिया जो हमारे हियरिंग को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे हियरिंग से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होता है वो ऑडिटरी एरिया में प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट है टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब दोनों साइड में जो प्रेजेंट है। टेम्पोरल लोब के अंदर ऑडिटरी एरिया प्रेजेंट है इंफीरियर टू द लेटरल सल्कस। इंफीरियर मतलब नीचे की तरफ, और लेटरल रीजन कौन सा है? लेटरल सल्कस जो टेम्पोरल लोब को फ्रंटल और पैराइटल दोनों से डिवाइड करता है, यानी कि टेम्पोरल लोब जहाँ पे प्रेजेंट है उसको फ्रंटल और पैराइटल दोनों रीजन से जो है डिवाइड करता है लेटरल सल्कस। और लेटरल सल्कस के इंफीरियर रीजन यानी कि नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है ऑडिटरी एरिया। दिस रिसीव साउंड्स फ्रॉम वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व हमारे हियरिंग का नर्व होता है जो हमारे हियरिंग से रिलेटेड यानी कि हमारे ईयर से कनेक्टेड होता है, और हमारे ईयर से यानी कि कॉक्लिया से जितने भी इंफॉर्मेशन होता है वो ब्रेन तक जो लेके जाता है वो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व होता है। तो यहाँ से जितने भी साउंड प्रोड्यूस होता है, जितने भी साउंड रिसीव होता है, उन सबको लेके जाके इंटरप्रेट कराने का जो काम होता है वो ऑडिटरी एरिया में होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे सेंसरी एरिया के बारे में। सेंसरी एरिया पोस्टीरियर टू द सेंट्रल सल्कस, यानी कि ये सेंट्रल सल्कस के पोस्टीरियर पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। रिसीव्स एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होता है उसको रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना, उसको समझने का जो काम होता है वो सेंसरी एरिया में होता है। यानी कि सेंसरी इंफॉर्मेशन मतलब हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होता है, हमारे आई साइट, हमारा ईयर, हमारा टेस्ट, हमारा टच, ठीक है, उन सब से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे जाता है। मेनली ये फोकस करता है टेम्परेचर यानी कि हमारे तापमान के बारे में जो नॉलेज होता है वो यहाँ पे पहुँचता है। पेन, जो भी हमें दर्द, नहीं तो कोई भी ऐसा फीलिंग होता है, अगर हमें दर्द होता है तो वो सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे पहुँचता है। प्रेशर यानी कि कहीं पे दबाव पड़ती है तो वो इन्फॉर्मेशन भी इधर पहुँचता है, एज वेल एज टच, स्पर्श का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो भी इधर पहुँचता है। नेक्स्ट बात करेंगे पैराइटल एरिया के बारे में। पैराइटल एरिया पैराइटल लोब में प्रेजेंट होता है। पैराइटल लोब जो दोनों ही ऊपर की तरफ जो लोब है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। बिहाइंड द सेंसरी एरिया, सेंसरी एरिया के पीछे की तरफ प्रेजेंट है पैराइटल एरिया। ये क्या करता है? सेंस ऑफ टच को प्रोसेस करता है, यानी कि स्पर्श से रिलेटेड यानी कि टच से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होता है वो इधर पहुंचता है और इधर ही उसको इंटरप्रेट किया जाता है, यानी कि उसके बारे में समझने का जो काम होता है वो भी पैराइटल एरिया में होता है। एज वेल एज इट इंटरप्रेट्स सोमैटोसेंसरी इनपुट। सोमैटोसेंसरी इनपुट का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के जितने भी सेंसरी इनपुट्स होते हैं, जितने भी सेंस ऑर्गन से जितने भी इंफॉर्मेशन होता है उसको कलेक्ट करके, उसको कंबाइन करके, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जो गैदर करता है वो भी पैराइटल एरिया में होता है। तो मेनली ये टच से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होता है उसको डील करता है, बट एज वेल एज वो सारे सेंसरी एरिया से जितने भी इंफॉर्मेशन होता है उसको आपस में जोड़ के हम कौन से सिचुएशन में है उसके बारे में समझने का जो काम होता है वो पैराइटल एरिया में होता है। तो पैराइटल एरिया और सेंसरी एरिया दोनों ही आपस में मिलकर काम करता है। नेक्स्ट है टेस्ट एरिया। टेस्ट एरिया आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, जितने भी टेस्ट होता है उसके बारे में जितना इंफॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे पहुँचती है। अबाउट द लेटरल सल्कस, लेटरल सल्कस जहाँ पे प्रेजेंट है उसके ऊपर प्रेजेंट है टेस्ट एरिया विद इन द डीप लेयर्स ऑफ सेंसरी एरिया, यानी कि सेंसरी एरिया के ही डीप लेयर्स में पाया जाता है टेस्ट एरिया। ये रिसीव करता है टेस्ट स्टिमुलस, यानी कि जितने भी टेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है वो इधर पहुंचता है। लास्ट इज ऑल्फैक्टरी एरिया। ऑल्फैक्टरी एरिया आपको इसको स्मेल एरिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑल्फैक्टरी का मतलब ही होता है स्मेल। तो यहाँ पे स्मेल से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो इधर पहुँचता है। ये टेम्पोरल लोब में पाया जाता है। टेम्पोरल यानी कि दोनों साइड में जो लोब है वहाँ पे पाया जाता है, और फिर ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स में से जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करते हैं और इसको इंटरप्रेट करते हैं। मेन जो चीज़ इसमें ध्यान देने का है वो ये है कि जितने भी जैसे हमने बोला कि सेरिब्रम है, सेरिब्रम में राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों ही प्रेजेंट है। जो राइट हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं उसको वो बैलेंस आउट करता है, नहीं तो उसको वो गैदर करने का काम करता है।
और फिर तो जो राइट हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट बॉडी पार्ट के जितने भी हिस्सा है उसको कंट्रोल करता है, और लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो राइट साइड के जितने भी बॉडी पार्ट्स है उसको कंट्रोल करता है। यानी कि ये ऑपोजिट वर्क करता है। राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड के जितने बॉडी पार्ट्स है उसको कंट्रोल करता है, और लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट साइड के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उसको कंट्रोल करता है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने डील किया है फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम के बारे में। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।